Okay. Hello everyone. First of all, thank you for commenting and letting me know that you really like the video, and I really hope that it helps you in clearing the exams and also for liking the video. मुझे पता लग रहा है कि कंटेंट सही जा रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो दैट वाज द मेन मोटिव, नथिंग एल्स। ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे सी आई पी सी सी का पेपर नंबर 5 ओल्ड कोर्स का। उसमें हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए और हाउ टू क्लियर द एग्जाम्स टू गेट नॉट ओनली एग्जामिशन बट अबव 75 मार्क्स। So we will be aiming 75 and 80 marks. Okay, first of all, first thing. Second thing, before preparing the advanced accounts paper, you will have to get one thing straight in your mind. ठीक है, वो क्या है कि when we were in 12th class, तो we were aiming for 95 plus and 90 plus and 100 marks in accountancy। ठीक है, हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट में इतना एम कर रहे होते हैं। हम उस टाइम पे सिर्फ इतना एम करते हैं कि यार हमारे 95 100 आ जाए, उससे हम नीचे की तैयारी नहीं कर रहे होते। बट व्हेन वी आर इनटू सीए एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर आईपीसीसी और आवर फाउंडेशन और फाइनल पर से, तो हम लोगों का बस इतना एम होता है कि यार 50 मार्क्स आ जाएं, फिर 40 मार्क्स आ जाएं और हम बस पेपर को पास कर लें। ये जस्ट एक चीज़ बताओ, जो इंसान पहले जो 12th क्लास में था उसके लिए जब 90 और 95 लाना वहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं था, वो वहाँ पे अचीव भी करता था, उसके लिए मेहनत भी करता था। वही इंसान जब सी आई पी सी सी में होता है तो वाई शुडेंट अ पर्सन प्रिपेयर फॉर 90 एंड 95 प्लस? वाई शुडेंट अ पर्सन गिव एज मच एफर्ट्स एज दे गेव इन 12th क्लास? व्हेन वी वर इन 12th क्लास, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो कैलिबर होता है, हमारा जो स्टैमिना होता है, ठीक है, और हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, उसी के हिसाब से ही हमको पढ़ाया जाता है और उसके हिसाब से कोर्स होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम लोग एम करते हैं दैट वी विल बी एमिंग फॉर 90 या 95 प्लस। तो व्हेन वी आर इन सी आई पी सी सी, तो वो इंसान की अब एज ज़्यादा हो गई है। वो इंसान अब इस स्टेज पे खड़ा है कि उसकी इतनी इंटेलिजेंस है कि वो आई पी सी सी ग्रुप 2 सी ए का अपीयर कर सके। सो व्हेन वी आर अपीयरिंग सी आई पी सी एडवांस अकाउंट्स के लिए, तो वाई शुड वी थिंक बिफोर बिलो 90 ओनली? हमको अपनी तैयारी, अपनी मेहनत जी जान से 90 95 की ही करनी चाहिए। बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा बट इट इज़ अ फैक्ट। और जब आप 90 95 की मेहनत करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू स्कोर 70 75 आराम से। अगर आप 90 95 की दिमाग में मेहनत लेके चलोगे कि मुझे 90 95 लाना है, मुझे सारा कोर्स पूरा पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए सारे क्वेश्चंस। वी ऑल नो कि पेपर जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता, सब प्रैक्टिस मैनुअल से, स्टडी मटेरियल से और पास तरीके एग्जाम से ही आता है, उससे बाहर नहीं आता। एक आर टी पी से आ जाता है, एक एम टी पी से आ जाता है और प्रैक्टिस मैनुअल से आ जाता है। सॉरी। ठीक है। सो सबसे पहले तो एक अपना क्लियर करो फंडा कि मेरे को 90 95 मार्क्स ही लाना है पीसीसी में, उससे नीचे के एडवांस अकाउंट्स में, उससे नीचे की मैं तैयारी नहीं करूँगा। सीधी बात, उससे नीचे की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग सीधे उसी की तैयारी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड ये कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मैनुअल पे ध्यान देना। प्रैक्टिस मैनुअल आपका कोर है, प्रैक्टिस मैनुअल आपका कोर है, उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है आपको। मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 3 बार से 4 बार पूरी प्रैक्टिस मैनुअल का एक एक क्वेश्चन आपको गो थ्रू करना है, पूरी प्रैक्टिस मैनुअल का। एडवांस अकाउंट्स में यही फंडा है कि आपको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए, मतलब फिगर्स तक रटी होनी चाहिए आपको। मेरे को फिगर्स तक रटी हुई थी, 16 मार्क्स का एग्जाम था, इतनी बार वो क्वेश्चन कर लिया था कि वो पूरा रटा हुआ था मेरे को कि इसकी फिगर क्या है। ठीक है, और बाई चांस वो एग्ज़ाम में पेपर भी ऐसा आया था उस टाइम पे कि वो फिगर भी नहीं चेंज करी थी उन लोगों ने। तो मैं एज इट इज़, मुझे फिगर याद थी, मैं फिगर लिख के आया था वहाँ पे क्योंकि इतनी बार कर लिया था प्रैक्टिस में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड, आपको क्या करना है, 3 4 बार आपने जो पूरी तरह गो थ्रू कर लिया, अब अपने क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट कर दो एडवांस अकाउंट्स के। वही जैसे मैंने आईपीसीसी में उसमें बताया, ऑडिट में और आईटीएसएम में, सेम थिंग यू विल हैव टू अप्लाई इन एडवांस अकाउंट्स ओनली। when you are done with the whole subject, you have done the 3 4 revisions totally and going through each and every question in each of the revisions. Now you have to close the book and uh, take a printout of the last year question papers and start solving them. And again you have to do the same method. I don't think that I need to repeat, but still if someone is watching this for the first time, this is what you will have to do. You will have to solve each and every question to the extent that you know. ठीक है, after that you close the, when you're done with the question paper, close the book, close the answer sheet. Okay,
take a 15-20 minute or 30-minute gap, or whatever the time maybe that suits you. Okay, close that. Now you are not a student, you are a teacher, and you are totally unbiased and don't know who has done that paper. Okay, you will take out a red pen. We are all auditors and we all know, we all have red pen with us. So you have to take out red pen and you have to check each and every question by yourself. First you will have to check each and every question with the red pen. Second, what you will have to do is, जो भी उसमें कमी रह गई थी ना, जो भी आपने फिगर्स नहीं लिखी थी, जो भी गलती थी, उसको वहीं की वहीं ठीक करो। उसके लिए पीछे मत जाओ। उसके लिए बट आप करो कि जब फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, वहीं पे उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो कि ये मुझे आंसर नहीं आता, तो ताकि मैं बाद में कंप्लीट करूँ, वहीं पे मेरे को रेफर करना पड़े, बाद में मेरे को ना देखना पड़े। वहीं के वहीं अपना पूरा एक क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन, क्वेश्चन और आंसर एक ही जगह होने चाहिए। ऐसे सॉल्व करो आप पहली बारी में ही। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने 6-7 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, अब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यार मैंने इतनी बार कोर्स कर लिया और इतनी बार मैंने वो कर चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, और उसमें गलतियाँ हैं वो मैंने कर ली हैं। ठीक है। उसके बाद फटाफट से सिर्फ एक दिन लगा के पूरा की पूरा कोर्स अपना रिवाइज करो, एक दिन में पूरा एडवांस अकाउंट, पूरे एडवांस अकाउंट तुमने एक दिन में रिवाइज करनी है। समझ में आ गई बात? पूरी when you have gone through the whole advanced accounts for the and you have done in the one day revision, now what you will have to do is solve two more question paper, because now you are in a situation that you can appear for the exams. ठीक है। what you have already done is you have done 3 to 4 whole revision of the whole subject, and you have solved 6 to 7 question papers, and you have done one day revision that to do in the that to do just before going to the exams, and now you are in a position that you can just go and appear for the exams the very next day. ठीक है। Now what you will have to do is solve those question paper as if you are appearing in the exam hall only, because आपने उस लेवल की तैयारी कर ली है। आप इस टाइम पे आपको सिर्फ ऐसे सोचना है कि मैं एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ। वो दो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। नाउ यू हैव टू स्कोर मिनिमम 85 to 90 मार्क्स इन दोज टू क्वेश्चन पेपर्स। अगर कम आ रहे हैं तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, एक बार और रिवीजन निकाल लो, बिकॉज स्टिल हैव टाइम, ये स्टिल हैव टाइम। ठीक है। तो उसके बाद आपको एम ऐसा करना है कि 80 to 85 मेरे मार्क्स मिनिमम आ रहे हो यहाँ पे। अगर घर पे कर रहे हो तो 70 to 75 कहीं नहीं गए, ये गारंटी कह रहा हूँ मैं। लेकिन आपके इतने मार्क्स आने चाहिए उस टाइम पे। और अगर कम आ रहा है तो प्लीज़ डोंट गेट मोटिवेटेड। ठीक है। उसके बाद क्या करो, दोबारा से अपने एक दो रिवीजन लगा लो एडवांस अकाउंट्स में, जो जो एरिया रह गए हैं, और उसको अपने कंप्लीट कर लो। ठीक है। अब आई हैव टू गिव सम गाइडेंस एज टू चैप्टर वाइज ओनली, कि आप कुछ चैप्टर वाइज छोटे छोटे पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, 70 पेज की प्रैक्टिस मैनुअल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है। 70 पेज की इसमें एडवांस अकाउंट्स की प्रैक्टिस मैनुअल है। अब तुमको क्या करना है इसमें, कि एक एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। इसमें कई बार क्या हो रहा होगा, सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, तो उसका कंसेप्ट क्या है, दैट वेरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स वाई इट हैज़ बीन रिपीटेड इन द एग्जाम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। इसीलिए इट बिकम्स मोर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट क्वेश्चन इवन मोर टाइम्स। अगर 4 बार आदमी तो 4 बार पढ़ो, क्योंकि उसकी रेलेवेंस है, 4 बार आया एग्जाम्स में। और तुम जब तक 4 बार नहीं पढ़ोगे उसके साथ साथ, तो तुमको याद भी नहीं होगा। तो छोड़ना नहीं है कि यार ये तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया तो मैं छोड़ दूँ, नहीं, छोड़ना नहीं है। उसको पूरी 4 बार लिखा है, 4 बार पढ़ो और उसको सॉल्व करो। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुमको बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, आंसर नहीं आ रहे होंगे, एंड दोज विल बी हैविंग अ वेरी यूनिक आंसर, मतलब that you will have to do rectification only. So mark those question in your first reading only, that these questions are not very much directed to the accounting standards, मतलब these concepts and these extracts are not directly from the accounting standard, और इसको यहाँ से रटना पड़ेगा, उसको मार्क कर लो। मतलब वो तुमको 1-1.5 दिन में तैयारी करने के लिए वो काम आएंगे, कि तुमको ये पढ़ के जाने हैं ये वाले सारे क्वेश्चन, वो जो मार्क कर रहे हैं तुमने। ठीक है। ये तुमको करना है सारा इसी में से। बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैंने बनाई हुई है, सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ ध्यान रखना। आप जब तक आईसीए की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे होगे, हाउ विल यू अपेयर इन द एग्जाम्स, और तुमको मार्क्स क्यों देगा, क्योंकि जब तुम उसके एग्जाम में जा रहे हो तुम उसके लैंग्वेज ही नहीं लिख रहे हो। The very basic thing that we all need to understand, that we have to go to the ICS material only, because those are the people who are going to check our papers and allot us marks and giving us the degree. If we don't follow their study material, then what are we doing?
how are great teachers we took classes from, or how good looking their books may be, but those are not going to get us marks unless we go through the ICS study material only. ठीक है, दिस थिंग दैट यू विल रियली हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ये सारे क्वेश्चन पूरे गो थ्रू करने हैं आपने, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से गो थ्रू कर लो उसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। सबसे पहले आपको काउंटिंग हंड्रेड ही करने हैं। एक छोटी सी एडवाइस है रिकंस्ट्रक्शन में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अब आपको क्या करना है, इसमें स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है, पहली बार सारे क्वेश्चंस कर लिए रिकंस्ट्रक्शन के। ठीक है, इसमें आपने पहली बार तो एक एक क्वेश्चन पूरा की पूरा लिख के रखना, आपकी कॉपी में होना चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा की पूरा। ठीक है, पहले बात ये। दूसरी बात आपको क्या करनी है, इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी बहुत यूनिक है, यूनिक एडजस्टमेंट्स है बहुत ज़्यादा। बाकी तो सारी कॉमन एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं जो तुमको पता होंगी, जो तुमको 11 12 के कंसेप्ट से पता होंगी कि यार इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी। कुछ होंगी वहाँ यूनिक होंगी, बस उसको मार्क करके रख लो वहीं पर ही। नाउ द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू अपीयर, the next time you will be solving the internal reconstruction chapter, what you are going to do is you will not be solving the whole chapter, because those other were easy adjustments जो तुम फर्स्ट रिवीजन में ही सॉल्व कर चुके हो, जो तुमको वहीं पे इजी लग रही हैं। नाउ यू आर doing the revision for the first time and you're sitting in a very comfortable atmosphere, that is your home. If you are able to solve all of those simple and easy adjustments in the first time, then there is no chance that you won't be able to solve all of those in the exam hall। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में 3 4 5 6 हैं। ठीक है, 6 में से 4 बहुत इजी हैं और कॉमन है जो सब में आ रही हैं, 2 यूनिक है, उसको मार्क करके रख लो। दिस इज हाउ यू विल बी सेविंग योर टाइम एंड यू विल बी डूइंग द नंबर ऑफ रिविजन विच आई सजेस्टेड यू टू, वट एवर रिपीटेशन दैट आई सजेस्टेड यू टू, तुम वो कंप्लीट कर पाओगे जब ये वाली अपनी सिंपल सिंपल जो ट्रिक्स हैं वो लगाओगे छोटी छोटी। ठीक है, तुमने यहाँ से अपना टाइम बचा लिया, अब वो टाइम अपना वहाँ लगाओ रिवीजन करने में, पेपर सॉल्व करने में। बाकी इजी वाली बाबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम पहली बार कर चुके एग्जाम में भी कर लोगे। और यार देखो सीधी सी बात है, वट एवर मेथड दैट यू हैव बीन सॉल्विंग अप टू नाउ, you will have to change that, because that didn't land you on the positive side or the passing side. You will have to change some of those things. And while preparing for all for this exam, first of all you will have to set 3 4 things in mind. First of all, the things that I told in the start, that you are going to prepare for 1995 and not less than that। ठीक है, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट, और उसमें पूरी जान झोंक दो अपनी। दिस इज वैसे भी डू और डाई वाला अटेम्प्ट है यार, पूरा अपने डाल दो, पहली चीज़। दूसरी मेथड चेंज करना पड़ेगा। थर्ड टाइम तुमको ऐसा पढ़ना है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो पहले नॉलेज गैदर करी है ना अपने लास्ट अटेम्प्ट्स में, उसको वैनिश मत करो, अपनी हार्ड डिस्क क्लियर मत करो। let that information be, and let that information be reminded in your mind while you solving all of these questions कि हाँ यार ये वाली एडजस्टमेंट ऐसी थी, मुझे आइडिया है, still I will have to solve each and every question। उसको नॉलेज को यूज़ करो, ख़राब मत करो। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से यार कि पुरानी वाली को बिल्कुल छोड़ दो, ख़त्म कर दो, वो बिल्कुल अफ्रेश स्टार्ट करो। ट्रू, यू विल हैव टू स्टार्ट अफ्रेश बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, बट दैट डजंट मीन कि पुराना वाला पूरा भूल जाओ, क्लीन नहीं करनी हार्ड डिस्क। You have that information, or you already have given a lot of hours in preparing that subject in earlier attempts, so why to destroy that। उसको ख़राब मत करो, उसको यूज़ करो और दोबारा से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जो फर्स्ट टाइम में करना है। सेकंड में तुमको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स अगर है पार्टनरशिप में, इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं तुमको। अब जब तुम 3 3 4 4 बार कर लोगे ना, तुमको पूरा डर जाएगा कि इसका फॉर्मेट क्या है क्या है क्या नहीं है। एक तो फॉर्मेट में सॉल्व करना है, बिना फॉर्मेट के सॉल्व मत करना प्लीज़, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द मार्क्स इन द एग्जाम्स। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ ये कि आंसर पे तुमको जितना टाइम लगाना है उतना ही मार्क्स तुमको वर्किंग नोट्स के लगाने हैं, बिकॉज इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट योर शीट्स बाय पेइंग द अमाउंट, अगर तुमने अपने आंसर शीट्स मंगवाई हैं ऑलरेडी वहाँ से, तो you will be knowing that some marks are allotted to the answer and then some marks are allotted to working notes only। अगर 6 मार्क्स का आंसर है तो 3 4 मार्क्स का तुम्हारा मेन पार्ट होगा और फिर 2 3 मार्क्स के तुम्हारे वर्किंग नोट्स होंगे। तो डोंट एवर लीव वर्किंग नोट्स, पूरे प्रॉपर्ली बनाने हैं, फॉर्मेट के साथ बनाने हैं, और ये रुपीज़ वाला साइन भी लगाना है। अब उसमें ज़्यादा पर्टिकुलर्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन लीव दैट। वर्किंग नोट्स में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं तुम्हारे, लास्ट के ना 10 15 मिनट बचा देंगी ये। वर्किंग नोट्स में तुमको बस बताना होता है कि हाउ डिड आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है,
उसमें तुमने बेसिक अपना ढांचा बना दिया, टी टी शेप में बना दिया और अपना रुपीज़ का साइन लगा दिया। अब ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर वगैरह भी लिखो या यहाँ पे रुपी का कॉलम डालो और यहाँ पे भी रुपी करो, एडजस्टमेंट जो तुम करते हो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन वर्किंग नोट्स ओनली। ठीक है, फॉलो द वट एवर द ICAI हैज़ डन। उन्होंने बहुत मार्वलसली चीज़ों को करा हुआ है, लेकिन वी डोंट इंटरप्रेट इन द राइट मैनर, बिकॉज हम उससे पढ़ नहीं रहे होते, उसको समझ नहीं रहे होते। ठीक है, अपना फटाफट से तुमने पहले क्वेश्चन बनाया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ लो, ये वाला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा 8-10 मार्क्स का आ गया। ठीक है, 8-10 मार्क्स का आ गया, तुमने ये वाली सारी एडजस्टमेंट कर दी। मेन मैं चलो मिनिमम 6 मार्क्स का ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये वाला कितने मार्क्स का आता है, बट फॉर द टाइम बिंग ले लो कि 6 मार्क्स का आता है। ये 6 मार्क्स का, इसमें से तुम्हारे 3-4 मार्क्स तो यहीं कवर हो गए, तुमको बाकी के 2-3 मार्क्स लेने हैं। अब तुमको 2-3 मार्क्स लेना है, अपने फटाफट से वर्किंग नोट्स लिखा, टी फॉर्म बनाया, रुपी डाला और सीधा अपना सॉल्व करके और नीचे से लाइन डाल के उसको डब्बे को क्लोज कर दिया, बस। तुमने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व करा है। उसको बहुत ज़्यादा सजाना और एक और अमाउंट का कॉलम डालना, रुपीज़ डालना, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द वर्किंग नोट्स फॉर्मेट। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन द मेन फॉर्मेट जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वेरी मच इन द वर्किंग नोट्स। अपना टाइम बचाओ, स्मार्टली खेलो। दिस इज़ अ डू और डाई अटेम्प्ट है, और इसमें टेंशन नहीं लेनी, लेकिन अपना सब कुछ झोंक देना और कुछ नहीं है। यही ट्रिक है, वही मैंने एडवांस IPC ऑडिट और ITC में बताया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स के रिलेटेड उसमें बताई हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एंड यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। बट इसमें मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि तुमको एडवांस अकाउंट्स के रिलेटेड मैं क्या बता सकूँ, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो चीज़ यहाँ से देख लो कि एडवांस अकाउंट्स के रिलेशन में क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, वो देख लो मेन। और बहुत अच्छे से तुम इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो तुमको मतलब लाना ही है 70 टू 75। तुम ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो, मिनिमम 2 to 3 अटेम्प्ट्स। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी गिवन एडवांस अकाउंट, मतलब ग्रुप 2 इन एडवांस अकाउंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो मिनिमम 70 to 75 तुमको लाने ही लाने हैं इसमें, उससे कम नहीं लाने। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और दिस इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट दैट यू कैन हैव, बिकॉज इतना टाइम की छुट्टी मिल गई तुमको यार, इतना टाइम का प्रिपरेशन करने का मिल गया, नो वन गेट्स दैट। It's a golden opportunity that you guys have. That even after being the last attempt of old course, you got a lot of time to study and prepare for that. ठीक है, so please utilize your time to the best. Leave no stone unturned. ठीक है, अपने को अगला टाइम देखना ही नहीं है, हमको यही देखना है। जैसे 10th में डर होता था ना कि अगर मार्क्स नहीं लाए तो स्कूल चेंज कर दिया जाएगा, सारे दोस्त छूट जाएंगे। या 12th में होता था कि यार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। Like 12th was a different mean for us because a lot of us go to SOL also. बट 10th में डर होता था ना, इतने सारे पुराने दोस्त हैं छूट जाएंगे, अभी नहीं पढ़ाई करी तो एवरीवन हैज दैट फियर, तो वी स्टडी अ लॉट इन 10th क्लास ऑल्सो। सो ब्रिंग दैट फियर नाउ ऑल्सो। कई बार ना डर ज़रूरी होता है, और डर अपने आप नहीं लाना होता, डर को तुमको लाना होता है कि मैं इस चीज़ में डर डालूंगा, परफॉर्म करूंगा। ऑटोमेटिकली नेवर लेट एनी फियर कम टू यू। यू मेक अ फियर इन योर माइंड सो एज टू परफॉर्म। तुम किसी पर्पज़ के लिए फियर को यूज़ करो अपने। ठीक है, तुम फियर को ड्राइव करो, फियर तुमको ड्राइव ना करे। ऐसे कंसेप्ट बनाओ लाइफ में। तुम ज़बरदस्ती एक ऐसा फियर बनाओ कि यार अभी नहीं करा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये वो करके एक फियर बना लो अपने माइंड को। तुमने एक वो देना, फैक्टर देना कि मैं क्यों पढूं। माइंड को अपने हिसाब से चलाओ, माइंड के हिसाब से मत चलो। जब तुम उसको दोगे ना ऐसे ऐसे सिमुलेशंस दोगे, तो उसमें मोटिवेशन आएगा, पैशन आएगा पढ़ने का, और पागलों की तरह तुम पढ़ोगे तभी क्लियर करोगे। क्लियर नहीं करना, लेकिन अपन को एग्जामिनेशन लानी तीनों सब्जेक्ट में। इट इज़ पॉसिबल। लाते हैं यार लोग, तो रैंकर होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में लाते हैं, हम अभी क्यों नहीं ला सकते। ठीक है, जस्ट डू योर बेस्ट अटेम्प्ट और गिव एवरीथिंग दैट यू हैव। डू और अटेम्प्ट है यार। एंड कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट, कोई भी तुमको डाउट है इससे रिलेटेड, आई विल ऑल्सो बी लीविंग माई email ID इन द सेक्शन बिलो। तो कोई भी डाउट हो अपना वहाँ पे मुझे भेज दो, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड रिप्लाई। और कमेंट सेक्शन तो है ही, आप कमेंट सेक्शन में भी अपने को डाउट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, कोई रिक्वेस्ट हो आप वहाँ पे डाल दो, एंड आई विल रिप्लाई दैट ऑल्सो। ओके, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। और प्लीज़ डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा टाइम जाएगा, बस मेहनत करो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, और वही सारी चीज़ें हैं, तुमको कम से कम अपना 11-12 घंटे का आउटपुट निकालना है, 13-14 घंटे बैठना मिनिमम, इतना तो करना ही है, तभी तुम ग्रुप निकाल पाओगे, इसके बिना नहीं निकाल पाओगे। तुमको फ़ोन साइलेंट मोड पे रखना है अपना, दिन में सिर्फ 1 घंटा रात को देखोगे सोने से पहले फ़ोन।
उसके बिना तुम बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करोगे। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मैंने ऑडिट में आईआईटी में, एक बार उसे देख लेना। यू विल बी गेटिंग अ वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू एज टू हाउ द क्लियर द एग्जाम्स। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुमको क्लियर करवाएंगी। कोई ऐसा बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि यार बिल्कुल ऐसा टाइम तुम चेंज कर दोगे अपना कुछ बना के, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल माई विशेज़ आर विथ यू। अच्छे से दो, ठीक है। बाय।